हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो मैं आप लोगों से हमेशा जॉब रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशन शेयर करते ही रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो मुझसे एक्चुअली मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैम आप बेसिकली कहाँ से हो और आप दुबई कैसे पहुँचे। ठीक है, तो ये बहुत लंबी स्टोरी है एंड मैं बताना चाहती हूँ कि हर कोई हर कहीं पहुंच सकता है, बस आपके आपके पास वो जज्बा होना चाहिए। सो गाइज, मैं हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहती हूँ रिलेटेड दुबई जॉब और समथिंग कुछ भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तो मैं वो रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहती हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी लोग मुझे एक्चुअली जानते हैं, तो मेरे भी जितने भी फ्रेंड्स सर्कल में हैं, तो वो लोग भी मुझसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से कहाँ चली गई, हमें भी थोड़ा बताओ, हम भी कैसे वहाँ पहुँचे और क्या करें। तो इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी एंड ऐसा नहीं है कि मैं पहुँच गई तो आप नहीं पहुँच सकते। अंडरस्टूड। तो बेसिकली बहुत से मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने ये भी पूछा है कि मैम आप कहाँ से हो और आपकी कैसी जर्नी रही दुबई में। तो बिकॉज व्हाट, अभी एक्चुअली क्या हो गया, सोशल मीडिया जो लोगों के हाथों में आ गए हैं, तो वो लोग बाहर की कंट्री को बहुत फैसिनेटिंग समझते हैं, लाइक दुबई को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग समझते हैं, बट ऐसा बिल्कुल है भी नहीं। आप मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस में देखोगे तो मैंने उनके दुबई के बारे में बिल्कुल रियलिटी चेक दिया है, बिकॉज विच इज़ गुड, अच्छी है। बट ऐसा नहीं है कि कोई अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री आ तो उसे बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सबकी अपनी डेस्टिनी होती है, सबकी अपनी लाइफ जर्नी होती है। तो सी, आई एम फ्रॉम झारखंड एंड मैं दुबई पहुंची हूँ, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही मैंने कभी प्लान किया था। जो कि मैंने मतलब मैं चाहती तो मैं कर सकती थी, बट मुझे कभी भी फॉरेन कंट्री जाने का कभी कुछ वैसा क्रेज था नहीं। बट येस, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत से लोग हैं जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाते हैं, जाना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं। बट मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी डेस्टिनी में थी तो मैं यहाँ पे आ गई। तो मेरा जो एक्चुअली जो जर्नी रहा, वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र रहा, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, ओके, इट्स झारखंड। झारखंड से हूँ मैं। और लाइक हमारे कंट्री में क्या होता है ना कि हम जब छोटे शहर या बड़े शहर कुछ भी हो, लेकिन ना लड़कियों के एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है ना। बट मैंने बचपन से ही अपने एजुकेशन को, अपने करियर को बहुत प्रायोरिटी दी और मेरी फैमिली मेम्बर्स ने भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी हमारे एजुकेशन को, हमारे करियर को लेकर। तो मैं हमेशा से मतलब मैं करियर को लेके बहुत फोकस रहती थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है। मैं क्योंकि जब मैं अपने घर के आसपास के लेडीज़ को देखती थी, फीमेल्स को देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या है, मतलब जो लोग घर का काम करते हैं या फिर जो लोग हाउस होल्ड, जो लोग घर पे रहते हैं, घर का काम करते हैं, जो कि वो भी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हम जैसे लोग ही होते हैं जो उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते, उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते। हम जैसे ही लोग होते हैं, अपने आसपास के जो लोग हैं, इफ अगर कोई लड़की जॉब कर रही है या फिर कोई लड़की घर पे हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। लेकिन वही जो लड़की जो एक जॉब कर रही है, मामूली सी भी जॉब कर रही है, तो ओ माय गॉड, सी इज वर्किंग गर्ल, लाइक दैट ओनली। तो ये बचपन से मैं देखते आ रही हूँ। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे कुछ करना है, अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है फिनेंशियली। खास करके फिनेंशियली मेरा शुरू से था करियर, वो फोकस था। तो मैंने हमेशा अपने एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। उसके बाद फिर मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना करियर भी स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं होता कि आप करियर भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सब कुछ स्मूथली मिल जाता है, बहुत से स्ट्रगल होते हैं। क्योंकि हम जैसे छोटे जगह से जब लोग हम बाहर जाते हैं ना, तो हम जब भी आप अपना घर छोड़कर, अपनी जगह को छोड़ के बाहर जाते हो पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए या फिर करियर के लिए, जॉब के लिए, तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ आपको अर्न करनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ता है, राइट।
तो मैं बहुत ही कम एज से बाहर रहने लगी, तो मैंने हर चीज़ सीखा, हर चीज़ देखा और मुझे उसकी आदत पड़ गई। मैं कभी भी स्ट्रगल करने में, कभी भी नई चीज़ें सीखने में कभी भी हिचकिचाती नहीं थी। मुझे बहुत मज़ा आता था और मैं बहुत दिल से सीखती थी और अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देती थी। मैं सब कुछ छोड़ के मुझे काम करना है, मुझे अपने फिनेंशियली अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट होना है। बिकॉज मैंने वो चीज़ देखी थी अपने आसपास कि किस तरीके से लोग डिमीन करते हैं, किस तरीके से लोग उन औरतों को डिमीन करते हैं जो कुछ करती नहीं है, जो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं रहती। आज भी मेरे आसपास, या आप लोग जितने भी लोग मुझे देख रहे होंगे, उसके आसपास ऐसे बहुत से औरतें होंगी जो हाउस वाइफ होंगी, जो घर पे रहती होंगी, जो सबका ख्याल रखती होंगी। वो बहुत बड़ा टास्क है, वो बहुत बड़ा टास्क है मतलब हम अगर जॉब करते हैं कहीं, तो हम अपना टाइम दे रहे हैं, हम सिर्फ अपना टाइम दे रहे हैं, अपने नॉलेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं टू अर्न द मनी, राइट। बट जो लेडीज़, जो औरतें हाउस वाइफ हैं, जो घर पे काम करती हैं, जो सबका ख्याल रखती हैं, दे आर लाइक, उनका कोई कंपेरिजन ही नहीं है। बिकॉज वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करके वो दूसरों का ख्याल रखती हैं, दूसरों के लिए खाना बनाती हैं, अपने फैमिली वालों के लिए खाना बनाती हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखती हैं, सिर्फ कि वो लोग खुश रहें और वो लोग अपने लाइफ में वो अचीव कर पाएँ जो वो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके। लेकिन फिर भी आज जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो लोगों की जो चीप थिंकिंग है कि अरे दे आर सी इज हाउस वाइफ, नहीं सी इज़ नॉट वर्किंग, और अगर कोई जॉब कर रही है तो ओ सी इज़ वर्किंग, वो अच्छा, वो इतनी सैलरी मिल रही है उसको, अच्छा। तो इस तरीके की सोच है उनको आज भी हाउस वाइफ्स को डिमीन किया जाता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। मैं तो उन सारे हाउस वाइफ जो घर पे रहती हैं, लेडीज़ जो हम जैसे लोगों का खाना बनाती हैं, ख्याल रखती हैं, आज हमारी मम्मियाँ हैं, या फिर आसपास जितने भी लेडीज़ हैं जो अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने हस्बैंड को, अपने फादर को घर पे रह के ख्याल रखती हैं, खाना बनाती हैं, सीरियसली आप सैल्यूट करो उन लोगों को। वो ये इट्स नॉट इजी टाइप वर्क, इट्स अ वेरी टफ वर्क, इट्स वेरी टफ वर्क बहुत बड़ी काम है। आज के टाइम पे कोई नहीं करना चाहता ये सब, अभी सबको काम करना है, क्योंकि इन लोगों ने ही, हमारे आसपास के लोग जो हैं, इन लोगों ने ही सिखाया है कि जो पैसा कमाता है इज्जत उसी की होती है, करेक्ट। तो इसीलिए मैं आज, और विच इज़ रियलिटी, आई एम टेलिंग यू, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हर एक इंसान का हक है, चाहे वो घर पे काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मेल हो, फीमेल हो, हर किसी को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आपका एक मैं बोल सकती हूँ कि आपका एक राइट है, और आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप अपनी फिनेंशियली चीज़ों के लिए आप दूसरे पे डिपेंडेंट कभी मत रहो, कभी भी नहीं रहना चाहिए। मैं हर किसी को बोलती हूँ कि चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, आप 17, 18, 19 साल के हो गए हो, जस्ट लिस्ट अर्न मनी। आप 18 साल के हो गए हो, आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अभी भी अपने फादर पे, अपने मदर पे, अपने भाई बहनों पे बोझ मत बनो। आप 18 साल के हो गए, आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, आप छोटे बच्चों को ट्यूशन दो अपने पॉकेट खर्चा निकालने के लिए, राइट। तो अगर ये चीज़ कम एज से आती है ना, तो एक टाइम पीरियड पे आके वो मेच्योरिटी खुद ब खुद आ जाती है, और वो जो इंडिपेंडेंट रहने का जो मज़ा है, जो फिनेंशियली स्टेबल रहने का जो मज़ा है ना, वो किसी चीज़ में नहीं, आई एम टेलिंग यू। तो मैं वो हर किसी को बोलती हूँ, मैं हर एक आज जो भी कोई भी लेडी देख रही होंगी मेरा वीडियोस, आप लोग देखती ही होंगी। मैं भी एक छोटे शहर से हूँ, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को, मैंने अपने करियर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, ना कि ये इन सब चीज़ों में नहीं, मुझे नहीं देना ये सारी चीज़ों में इम्पोर्टेंट। आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस लाइफ।
तो आज भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां मेरे फ्रेंड सर्कल में ही हैं जो बोलती है श्वेता तुमने बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव कर लिया, काश मैं भी तुम्हारे जैसा कर पाती, बट विच इज़ नॉट गुड। लाइक व्हाट, मैंने बहुत कुछ अचीव नहीं किया है। इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी एंड माई हार्ड वर्क। मैं कभी भी रुकी नहीं। मेरे लाइफ में भी, मेरे करियर में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल आए, बट मैंने कभी भी उस चीज़ से मैं डरी नहीं, मैं कभी रुकी नहीं। मैं करती गई। मैं चीज़ों को, जितने भी ऑब्स्टिकल आते थे, आई वॉज लाइक ओके ठीक है, आज है कल नहीं, आज चला जाएगा। और मैं हमेशा अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देती थी और मैं करते रहती थी। मैं नई नई चीज़ें सीखते रहती थी। मैं आज भी उन सभी लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि अपने लिए जीना स्टार्ट करो, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दो, उसके बाद फिर किसी और को। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, नो वन कैन मेक यू हैप्पी। आई एम टेलिंग यू, आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, आप अपने आप को खुश रखो और हर तरीके से स्टेबल रखो, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। अदरवाइज़ अगर जब भी आप आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हो, फिनेंशियली, इमोशनली, किसी भी चीज़ के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिलती है। बिकॉज ये लाइफ ऐसी ही है। तो आज के टाइम पे क्या होता है, इंडिया में तो खास करके ये चीज़ होता है कि जब भी घर में लड़के और लड़की होती हैं, तो लड़कियों के एजुकेशन से कम उसकी शादी के लिए पैसे ज़्यादा जमा करके उनके पेरेंट्स रखते हैं। आज मुझे जितने भी पेरेंट्स सुन रहे होंगे, मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ डोंट जस्ट स्टॉप इट। आप इस चीज़ को करना बंद करो, ठीक है। आप जो भी आपके पास, आप भले ही आपके पास कम पैसे हो, लेकिन अपनी बेटी को आप जिस तरीके आप अपने बेटे को फिनेंशियली अपने करियर में उसको स्टेबल करने के लिए हेल्प करते हो, आप लड़कियों को भी करो। लड़कियों को इंडिपेंडेंट करो, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट उनको रहना बहुत ज़रूरी है आज के डेज में, ठीक है। जो पैसे, बिकॉज मैंने, आप लोग देखा होगा कि हमारे इंडिया में लड़कियों की शादी के लिए 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख, मतलब इतने पैसे खर्चे कर देते, करोड़ों में पैसे खर्चे होते हैं। मैंने खुद अपने फ्रेंड्स के शादी देखे हैं। ओ माय गॉड, मतलब कि उनकी एजुकेशन एक ग्रेजुएशन करके उनको रख दिया गया है, एंड आफ्टर दैट ना ही उनको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई, ना ही उनको एक्सप्लोर करने दिया कि किसी चीज़ को। लेकिन हाँ, उनके शादी के लिए, उनके दहेज के लिए वो पैसे उनके पेरेंट्स ने रखे हुए हैं। एंड देन आफ्टर मैरिज क्या हुआ, जो पैसे उन्होंने एक दिन की शादी के लिए, मतलब बरसों के 30 साल के पैसे को जोड़ के उन्होंने एक दिन में वो उन्होंने निकाल दिया। एंड आफ्टर मैरिज दे आर नॉट हैप्पी, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। सो डू यू रियली थिंक इट इज़ राइट? ऑफ कोर्स नॉट। हर लड़की को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ द हार्ड रियलिटी, ओके। तो जितनी भी लड़कियां सुन रही होंगी मुझे, या जो भी मुझे लोग सुन रहा होगा, आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ और खुद भी ये सेल्फ रियलाइजेशन ज़रूर करना कि बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो छोटे जगह से निकल के आज बहुत कुछ कर चुकी हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? हर किसी में वो जज्बा होता है, हर किसी में वो स्किल होता है कि वो कुछ ना कुछ कर सके। आप ये कभी मत सोचना कि अरे मेरा तो एजुकेशन हिंदी मीडियम से हुआ है, मेरा एजुकेशन बहुत ही छोटे जगह से हुआ है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। नो वेज। आप अपने आप को सपोर्ट करो, ठीक है। आप जब स्ट्रगल करते रहोगे तो कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे, वही पेरेंट्स बोलेंगे मेरी बेटी है, मेरी बेटी ने ये अचीवमेंट किया है। मैंने खुद अपने आसपास के लोगों को देखा है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर अपने करियर को प्रायोरिटी दी, और आज वो बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने अपना जॉब लिया है। आज उन्हीं के पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ, मेरी, गर्व से बोलते हैं एक दूसरे को, हाँ, मेरी बेटी ने ये जॉब लिया, मेरी बेटी की इतनी मंथली इनकम है, मेरी बेटी ये है, मेरी बेटी वो है, ओके। तो मैं खास करके ये लड़कियों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज
मुझसे बहुत लोग पूछते बोलते रहते हैं कि हाय तुम आज बहुत अच्छा अपने लाइफ में स्टेबल कर गई हो, आज तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, ऐसे। क्योंकि मैंने देखा है स्कूल्स में आई वॉज वेरी एवरेज गर्ल, मतलब मेरी रैंकिंग मैं तो कभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आई भी नहीं, ठीक है, स्कूल्स में। आज मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जो मुझसे ज़्यादा पढ़ने में अच्छे थे, मुझसे बहुत अच्छी एजुकेशन, मतलब बहुत अच्छा वो टैलेंटेड थे, बट आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आज मैं जब उनसे मिलती हूँ, दे आर जस्ट हाउस वाइफ। तो वो लोग बोलते हैं श्वेता तुमने कैसे कर लिया, तुमने क्या किया था, तुमने कैसे किया। कुछ नहीं किया मैं बस कंसिस्टेंट रही। मेरा बस एक ही फोकस था कि मुझे फिनेंशियली स्टेबल होना है। तो मैं फिनेंशियली स्टेबल, मैं बस, अगर आप घर से निकलते हो, आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, तो आप भटक जाओगे, राइट। तो आपको आपका डायरेक्शन पता होना चाहिए, आपको आपका अपना डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। तो उसी तरीके से मुझे भी अपना डेस्टिनेशन पता था, अपना डायरेक्शन पता था, तो मैंने उस पर हमेशा काम किया। मैं बहुत सारे, मैंने बताया ना, मुझे बहुत सारे ऑब्स्टिकल आए कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल। एक टाइम पे मतलब ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं जॉब छोड़ देती हूँ, मुझसे अब नहीं हो पाएगा, लाइक दैट ओनली। बट मैंने कभी हार नहीं माना। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की फिराक में रहती थी। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करती थी। अगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तो मैंने वो कर लिया, लेकिन मैंने कभी रुकी नहीं। अगर आपके लाइफ में आपको कुछ पाना है, आपकी कंसिस्टेंसी है और आपका फोकस बिल्कुल एकदम क्लियर है कि आपको वो चीज़ करनी है तो करनी है, आई प्रॉमिस यू, आपको ना एक दिन वो मिल के रहेगा, ठीक है। तो जो लोग भी मुझे देखते हैं और मुझे बोलते हैं कि मतलब मोस्टली मुझे बोलते रहते हैं कि अरे तुमने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अचीवमेंट आप भी कर सकते हो, ठीक है। बस आपने सही समय पे शुरुआत नहीं की थी, और अगर अभी भी वो चीज़ है तो आप अभी भी कर सकते हो, राइट। तो वही मैं ख़ास करके ये चीज़ मैं उन पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि आप अपनी खास करके, क्योंकि आप सबको पता है इंडिया में बेटे के लिए उनका करियर, उनका उनका फिनेंशियली उनको हर तरीके से उनको सपोर्ट किया जाता है, बट बेटियों के लिए ऐसा नहीं होता है, राइट। तो खास करके मैं बोलना चाहूँगी उन हर पेरेंट्स को कि आपको अपने बेटी को फिनेंशियली स्टेबल करना मतलब उसका एक राइट है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसकी शादी में पैसे खर्चा करना, दहेज देना, दिस इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट योर राइट, ठीक है। आप उसको फिनेंशियली स्टेबल कर दो, वो खुद अपनी शादी अपने दम पे कर लेगी। आप अपनी बेटी को इस तरीके से स्टेबल करो, इस तरीके से उसको स्टैंड करो कि उसको कभी भी फिनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, ओके। तो ये, और खुद मैं लड़कियों को भी बोलती हूँ कि अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए लड़ना सीखो। अगर आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में दूसरों को अरे वो नाराज़ हो जाएंगे, वो मुझसे वो हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको जो चाहिए, आपका बस फोकस क्लियर होना चाहिए, आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, और आपको ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए, ठीक है। आपको हर चीज़ वो मिलेगा, और एक दिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो यही लोग जो आपके खिलाफ थे, यही लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, उसने तो बहुत अच्छा किया, उसने तो ये किया वो किया, वही लोग नाम लेंगे। सो दिस इज़ द लाइफ ओनली। हर लोग ऐसा ही करता है। एक कहावत है, आपके स्ट्रगल में कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा, बट जब आप सक्सेस कर जाओगे तो लोग फिर आपसे आपके ही एग्जाम्पल्स देंगे कि देख रहे हो उसने क्या किया। और बट जब आप स्ट्रगल फेज में रहोगे तो आप जब अपने पीछे मुड़ के देखोगे, कोई नहीं रहेगा आपके पास सपोर्ट में। तो कभी भी इस तरीके से मायूस मत होना। अगर जो भी लड़कियां मुझे देख रही होंगी, जब वो स्ट्रगलिंग फेज में होगी, जब वो कुछ करना चाहती होंगी, लेकिन उसके बहुत सारे लोग होते हैं जो उन्हें रोकते हैं कि नहीं, क्या करने की ज़रूरत है, तुम्हें तो शादी करके जाना है, ये है। प्लीज़ डोंट लिसन टू एनी वन, ओके, जस्ट लिसन टू योर सेल्फ। आप बोलो कि ये बकवास कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप की सुनो, अपने 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 करियर गोल्स पे फोकस रहो, और उसे एक ना एक दिन अचीव आपको हो ही जाएगा, वो आप लेकर ही रहोगे।
तो इट्स नॉट अ वेरी हार्ड टास्क, ये बहुत ही ईजी थिंग है। आपको हर किसी को ये मिल सकता है अगर आपके इरादे मजबूत है तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ एंड जो लोग भी मुझसे इस तरीके से पूछते थे और बोलते थे कि तुमने तो ये किया वो किया, मुझे अच्छा लगता है तुम्हें देखकर, तो ये वीडियोस उनके लिए, ठीक है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं वो जो मुझे हमेशा ये बोलती हैं, तो ये सारी वीडियोस उनके लिए और आने वाली जनरेशन के लिए भी, जो लड़कियां बड़ी हो रही हैं और कुछ करना चाहती हैं, तो प्लीज़ शादी के सपने संजोग के मत रखो। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट आपका करियर में फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, इट्स योर ह्यूमन राइट और इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Okay, so thank you for watching my video. Please keep subscribe and share. Thank you guys.